हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। बेटा, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि कोविड-19 का जो सेकेंड वेव आया था, अभी तो है ही इसका असर बच्चों, जिसकी वजह से हर चीज़ डिस्टर्ब हो गया था। हमारी इवन पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो गई थी। तो अब हम लोग फिर दोबारा से इसी वजह से हम लोग थोड़ा डिले हो गए वीडियो अपलोड करने में, लेकिन अब रेगुलर रहेगा। तो अब रेगुलर हम आपकी वीडियो को अपलोड करेंगे और आप लोग इसको पढ़ेंगे। तो फिर से आप लोग दोबारा अपनी हिम्मत जोड़ लीजिए और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि एग्ज़ाम आपके अगस्त में ही हो जाएंगे, और अगस्त नहीं तो अगले मंथ में तो 100% होना है। तो वक्त कम है, इस कम वक्त को हम लोग को अच्छे से यूटिलाइज करना है, ठीक है। अब मैं आपको वैसे चीज़ केमिस्ट्री में पढ़ाऊँगा जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे और आसानी से आएंगे। कवर पूरा करना है बेटा, जो चैप्टर्स हो गए हैं। जैसे कि पिछले लास्ट लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था, रेडॉक्स वाला टॉपिक पढ़ाया था। आज हम आपको एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वैसा टॉपिक पढ़ा रहे हैं जहाँ से 101% क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। हमारी बात समझिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है बेटे। तो इस बात को जरा कायदे से हम लोग करेंगे और पढ़ेंगे। तो हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका बड़ा अच्छा नाम है, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। तो जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है पॉलीमर। देखिएगा इधर, पॉलीमर, याद रखिएगा। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन 101% आता है, नहीं का कोई सवाल नहीं है। तो बेटे अब हम पॉलीमर की बात कर लें। पॉलीमर की स्टडी करेंगे जब, तो पहले जानो पॉलीमर होता क्या है। जल्दी जानेंगे, बाकी आपका पढ़ा हुआ है। ये दो यूनिट से, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर एक को पॉली बोला गया और एक को मर बोला गया, ठीक है। ये पॉली है और ये मर है। पॉली का मतलब होता है बच्चों मेनी, और मर माने होता है यूनिट। तो ये हो गया मेनी यूनिट, ठीक है, जो मेनी यूनिट्स के बने हो। तो पहली बार पॉलीमर की डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग आ जाते हैं। एक्चुअली जो केमिस्ट्री में पॉलीमर कहा जाता है वो क्या होता है वो जान लो, डेफिनेशन जान लो। तो बेटा पॉलीमर की जो यूनिट होती है, जो डेफिनेशन होती है, इट इज हाई मोलेक्युलर वेट। इट इज हाई मोलेक्युलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद रखिएगा, इट इज हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको आप प्यार से देख लीजिए और बढ़िया से समझिएगा। अब आपको मैं समझाना चाहूँगा, जैसे आपने नेकलेस देखा होगा, हार देखा होगा, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं और ये धागे से पिरोए जाते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मर, मोनोमर। दिस इज कॉल्ड मोनोमर, ठीक है, समझ में आ गया। और ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये सारे मोनोमर आप देखोगे गौर से तो एक जैसे हैं। जब एक जैसे मोनोमर आपस में जुड़े हुए हों तो इससे बने हुए पॉलीमर, इसी को पॉलीमर कहा जाएगा एक साथ, और इसकी एक यूनिट को मोनोमर कहेंगे। बट ये सारे के सारे एक जैसे हैं बेटा, ये भी एक जैसा है, ये भी एक जैसा है, ये भी एक जैसा है। तो जब ये एक जैसा होगा तो इसका नाम हम देंगे होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर, इसका नाम होमोपॉलीमर है, राइट। अब आप आ जाइए, कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा नेकलेस अलग अलग मोतियों को अरेंज करके फिर उनका रिपीटेशन होता है। तो बेटा यहाँ पे एक यूनिट है और इस यूनिट के साथ एक दूसरी यूनिट आ गई। अब ये पहले एक, देखो होता क्या है जरा समझना। पहले एक मोती लाया और ये दूसरी मोती लाई हमने, और इन दोनों को हमने ऐसे दोनों मोतियों को जोड़ दिया तो ये यूनिट बन गया। अब ये एक यूनिट बन गया, बट ये दोनों डिफरेंट हैं। तो ये एक अलग मोनोमर है और ये एक अलग मोनोमर है, दो डिफरेंट मोनोमर्स हो गए। अब ये दोनों डिफरेंट मोनोमर्स मिलकर के आपस में एक और अलग से ये मोनोमर बनाया।
देखना ध्यान से, ये एक अलग मोनोमर हो गया और तब इसका पॉलीमराइजेशन हुआ। तो जब इस तरह का चीज पॉलीमराइज होगा इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इस तरीके से, ऐसे। तो देखो बेटा, ये दोनों यूनिट, ये यूनिट, ये भी एक तरह का पॉलीमर बना, एक नेकलेस बन गया, बट यहाँ पे दोनों मोनोमर अलग अलग हैं, इसलिए इनसे बने हुए पॉलीमर को बोलेंगे कोपॉलीमर। इसका नाम हो जाएगा कोपॉलीमर, याद रखना। तो एक पॉलीमर से रिलेटेड बात आपको ये जानना था। दूसरी बात, जो पॉलीमर बनते हैं वो, और जाहिर सी बात है केमिकल कंपाउंड से बन रहे होंगे, खासतौर से ऑर्गेनिक कंपाउंड से बन रहे होंगे। तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जब पॉलीमर बनेगा तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या है पॉलीमर को पहचानने का और लिखने का, और सही तरीके से उसके मोनोमर से पॉलीमर बनाने का। तो दो छोटी छोटी बात आप जान लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन ही आसानी से हो जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, मैं इसको रख कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, देखो बेटा, ध्यान से देखना आपको। अब हम क्या करेंगे, आपने मेरा नाम समझ ही लिया होगा तो मालूम है आप लोगों को सबको। चलिए यहां देखिए जरा गौर से। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि होता क्या है पॉलीमर बनाते वक्त कि कभी कभी मोनोमर के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और इसके n नंबर आ जाते हैं। यहाँ पे n नंबर, ये मोनोमर हो गया हमारा, दिस इज योर मोनोमर। जब ये मोनोमर पॉलीमराइज होता है, मेरा मतलब इसको जब हम हीट करते हैं तो बीच का डबल बॉन्ड ओपन हो जाएगा, और ये देखो ये ओपन हो गया, ऐसे ये ओपन हो गया और ये n नीचे चला गया। दिस इज कॉल्ड पॉलीमर, दिस इज कॉल्ड पॉलीमर, राइट। तो पॉलीमर में आपने क्या देखा कि जो डबल बॉन्ड है वो ओपन हो गया। अब सुनिए, अगर आपके ये डबल बॉन्ड ऐसे हो, इस तरीके से हो, एक यहां हो, बीच में सिंगल बॉन्ड हो, फिर यहां हो, तो जानते हो क्या होगा, जब ये पॉलीमराइज होगा तो जानते हो क्या होगा बेटे, ये ऐसे हो जाएगा। देखो ये जो डबल बॉन्ड है वो यहां शिफ्ट करेगा, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा और बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा बेटे, राइट। दिस इज गोइंग टू हैपन एक्चुअली, यहां पे ये होने जा रहा है। तो यहां पर ये हमारा देखो, ये जो डबल बॉन्ड किनारे होता है वो बीच में शिफ्ट कर जाता है, कभी भी किनारे में डबल बॉन्ड नहीं आएगा बेटा। और फिर चूंकि n नंबर लिया था तो नीचे n लिख दोगे तो ये पॉलीमर बन गया। तो ये बात हमेशा ध्यान देने वाली बात है कि अगर बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड दोनों तरफ से शिफ्ट करेगा। तो ये एक पॉलीमर आपका तैयार हो गया। तो क्या सीखा आपने कि डबल बॉन्ड अगर किनारे तो बीच में आ जाएगा, बस इतनी बात जाननी है। अगर आपके पास डबल बॉन्ड है और कोई चीज ऐसे X जुड़ी हुई है, तो जब इसका जब आप पॉलीमराइजेशन करेंगे, या फिर ये X ऐसी जुड़ी हुई है, मान लीजिए इस तरह से जुड़ी हुई है, यहीं पे X लगा हुआ है ऐसे, तो जब इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे आप, तो सर यहाँ तो डबल बॉन्ड इस किनारे पर है, लेकिन यहाँ तो ये X है, तो ये X सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है जो ऊपर चला जाएगा। तो पॉलीमर बनते वक्त बीच का ये डबल बॉन्ड खत्म, और ये जो X है वो देखो यहाँ पे चला जाएगा और एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर ओपन हो जाएगा। अब बीच से बॉन्ड खत्म हो गया डबल बॉन्ड। तो जब कोई मोनोमर में डबल बॉन्ड हो और जब वो पॉलीमराइज होकर पॉलीमर बनाता है तो उनकी बॉन्ड की शिफ्टिंग ऐसे और ऐसे होती है। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब हम आपको ले चलते हैं पॉलीमर के डिफरेंट क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हमें जो सवाल आएगा वो क्लासिफिकेशन से आएगा, और आपको मैं बता दूं कि एनसीईआरटी के अलावा कोई भी चीज, एनसीईआरटी के अलावा आप पॉलीमर के किसी भी एग्जाम्पल को नहीं पढ़ेंगे। यू आर 100% कंसंट्रेटेड ऑन योर एनसीईआरटी बुक। और याद रखना, एक सवाल बेटा तुम्हारा चाहे आईआईटी जेईई हो या नीट हो, आना ही आना है। तो प्लीज आप इन सब बातों पे गौर से देखिएगा। तो ये एक आपका बेसिक फंडा हो गया, ठीक है। होमोपॉलीमर कब आप बोलोगे, जब एक ही तरह की चीज रिपीट हो, एक ही तरह की मोती, एक ही ढंग की मोती रिपीट हो रही हो, तो उसे होमोपॉलीमर बोलेंगे। लेकिन अगर दो अलग अलग मोतियां मिल करके और फिर उनको रिपीट किया जाए दो अलग अलग मोतियों को एक साथ, तो उसको बोला जाता है कोपॉलीमर। ठीक है, तो चलो अब हम आपको बता रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर।
क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। आई थिंक आपको समझ रहे होंगे। देखिए शुरू में हम लोग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ये याद रखना। उसमें पहला होगा हमारा फर्स्ट नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो बेटे नेचुरल पॉलीमर उसको कहते हैं जो प्लांट से मिलता हो, लाइव लिविंग थिंग से मिलता हो, प्लांट और एनिमल से मिलता हो, या ऐसे कह दो जिसका सोर्स नेचर हो, नेचर से मिलता हो। ठीक है, समझ में आ गया? दैट इज कॉल्ड नेचुरल। सर एग्जांपल बताइए। आपने नाम सुना था बेटा सेल्यूलोज का, जिसको लकड़ी बोलते हैं। आपने नाम सुना था स्टार्च का, ठीक है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी नेचुरल है। आपने नाम सुना था नेचुरल रबर का, नेचुरल सारे एग्जांपल आते हैं। नेचुरल रबर वहां से आता है। आपने नाम सुना होगा डीएनए, आरएनए, ये भी नेचुरल सोर्स होता है। समझ में? प्रोटीन का नाम सुना था आप लोग? यस सर। एंजाइम का नाम सुना था आप लोगों ने? यस सर। हीमोग्लोबिन का नाम सुना था आप लोगों ने? ईटीसी। ये सारे के सारे नेचुरल पॉलीमर है, राइट? याद रखना। दूसरी बात अब आता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है वो जानोगे। तो सेमी सिंथेटिक का मतलब कि सिंथेटिक मैन मेड यानी आर्टिफिशियल सोर्स और नेचुरल सोर्स दोनों मिला करके इसको तैयार किया गया है। आर्टिफिशियल सोर्स और नेचुरल सोर्स दोनों मिला करके किया गया है। तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के अंदर बहुत अच्छे से जानेंगे आप कि जो ये बना होता है उसका एग्जाम्पल जानेंगे। सेल्यूलोज, एक तो नाम है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एसीटेट, एक पॉलीमर ये हो गया। सेल्यूलोज नेचुरल है, एसीटेट मैन मेड है। अब आता है नाइट्रोसेल्यूलोज, नाइट्रोसेल्यूलोज, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? नाइट्रोसेल्यूलोज, आप समझ गए होंगे। नाइट्रोसेल्यूलोज भी आपका क्या हो गया? नाइट्रो हमारा नाइट्रोसेल्यूलोज ये आपका मैनमेड हो गया और ये नेचुरल हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल अपने कॉपी में लिख सकते हैं ना। चलिए या एक और आता है सेल्यूलोज जैंथेट, सेल्यूलोज जैंथेट, सेल्यूलोज जैंथेट, ठीक है बेटा, नोट करो, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। क्लियर है? वीडियो पॉज करके लिख लेना, आगे बढ़ते। तीसरा है प्योरली सिंथेटिक, जो मैनमेड होता है, प्योरली सिंथेटिक, वो जान लो। प्योरली सिंथेटिक में क्या है? थर्ड जो टाइप है वो है सिंथेटिक, सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है सर, ध्यान देना। सिंथेटिक पॉलीमर बीवीएल, सिंथेटिक पॉलीमर में आपने नाम सुना था पॉलीथीन का, पॉलीथीन। आपने नाम सुना था नाइलॉन का, आपने नाम सुना होगा टेफ्लॉन का जिसके बर्तन बनते हैं, आपने नाम सुना होगा पॉलिस्टर का। ये सारे के सारे पीवीसी का नाम सुना होगा जो पाइप वगैरह बनते हैं, ठीक है ना, प्लास्टिक के। तो ये सारे के सारे सिंथेटिक हो गए। तो आपके एग्जाम में और कुछ नहीं आएगा, आएगा कि सिंथेटिक पॉलीमर कौन कौन सा है बताओ, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर इनमें से कौन सा है बताओ। तो जो एग्जाम्पल याद रखेगा वो आंसर दे देगा, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स, मैं नोट कर मिटा देता हूं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। ये जरा ध्यान से सुनना, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर,
स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, ध्यान से सुनो, वेरी इंटरेस्टिंग। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स कैसे होता है? पहले तो लीनियर पॉलीमर पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद हम लोग लो ब्रांच पढ़ेंगे। तो यहाँ देखो, लीनियर, ब्रांच और फिर क्रॉस लिंक। लीनियर पॉलीमर, इसमें साइड बाई साइड जोड़ के चले जाते हैं ना, उसका एग्जांपल डायरेक्ट याद रखना, जैसे पीवीसी, पॉलीथीन, बूना एस, बूना एन, ये सारे पॉलीमर हो गए। ठीक, ये लीनियर ही जुड़े होते हैं। अब आ जाओ ब्रांच पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर, ओके सर। तो ब्रांच पॉलीमर में क्या होता है ये भी आपको जानना है। तो ब्रांचिंग उसमें होगी, तो लो डेंसिटी पॉलीमर, ये प्लास्टिक होता है, लो डेंसिटी पॉलीमर, है ना, ये आता है। अब तीसरा आता है क्रॉस लिंक, पॉलीमर। तो बेटा इसके अंदर आता है, आपने नाम सुना था बैकेलाइट का, द बेस्ट एग्जांपल इज बैकेलाइट, ठीक है ना। तो बैकेलाइट वगैरह को अच्छे से याद रखना, या मेलामीन, बैकेलाइट और मेलामीन। सो राइट प्लीज इन योर कॉपी, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बता दो जल्दी से, मेलामीन। अब है आगे इनके बनने के आधार पे आप पॉलीमर को कैसे डिसाइड करोगे। पहला सोर्स हो गया, दूसरा उनका स्ट्रक्चर हो गया, और तीसरा उनका बनने का तरीका, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है। तो तीसरा जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर पढ़ोगे तुम लोग, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, बहुत अच्छा सा, पॉलीमराइजेशन, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। सी एवरीबॉडी प्लीज, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में बेटे सबसे पहला जो टाइप बनेगा तुम्हारा, उसका नाम है एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर। और जो दूसरा टाइप बनेगा बेटा एडिशन पॉलीमर के बाद, एडिशन पॉलीमर हो गया, दूसरा नाम है कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। एडिशन पॉलीमर कहाँ पर होगा ये जानना है, और ये कितने तरह का होता है। एडिशन पॉलीमर किसमें देखेंगे सर हम, तो इसमें एडिशन पॉलीमर वो होता है जिसमें से कुछ निकलेगा नहीं, ऐसा मोनोमर जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड मौजूद हो और वो ऐड होते जाए, वो रिपीट होते जाए, उसके अंदर आता है एडिशन पॉलीमर। सर कुछ एग्जांपल बताइए। बिल्कुल बताऊंगा, आप देखते चलिए एग्जांपल आप फटाफट, है ना। तो रिपीटेड एडिशन मोनोमर मॉलिक्यूल विदाउट एनी चीज, बिना एलिमिनेट किए हुए एडिशन वहां पे होता है। दिस अकर इन दोस मोनोमर which has multiple bond in them, उनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए, कुछ भी एलिमिनेट नहीं, बस उससे निकलेगा नहीं सर। और ये फिर एडिशन पॉलीमर आपको बेटे, दिस एडिशन पॉलीमर आगे चल के दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं सर। वो कौन कौन से, एक का नाम है होमो पॉलीमर, होमो, और इसी एडिशन पॉलीमर का दूसरा नाम भी मैं आप लोगों को बताता चलूं, इसी को बोलते हैं दूसरा नाम चेन ग्रोथ पॉलीमर। इसी का दूसरा नाम है चेन ग्रोथ पॉलीमर, इसी का दूसरा नाम है चेन ग्रोथ पॉलीमर, चेन बनता जाएगा, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड होमो पॉलीमर, होमो पॉलीमर। और दूसरा जो नाम है एडिशन पॉलीमर के बाद, होमो पॉलीमर के बाद जो दूसरा नाम है वो सुनिएगा, वो है कोपॉलीमर, कोपॉलीमर,
राइट। तो एक हो गया होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर, दीज आर द एडिशन पॉलीमर। और एडिशन पॉलीमर को हमने कहा था चेन ग्रोथ पॉलीमर, CGP। दिस इज कॉल्ड CGP, चेन ग्रोथ पॉलीमर, चेन ग्रोथ पॉलीमर, राइट। क्लियर है, नोट कीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे होमोपॉलीमर पर, फिर डिस्कस करेंगे कोपॉलीमर पर, ठीक है। चलो एकदम एनसीईआरटी चल रहा है, बिल्कुल ढंग से देखते चलो। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हम लोग, है ना। सीरियस होकर पढ़ाई करो, एकदम रिजल्ट होना है, नहीं का कोई सवाल ही नहीं पैदा, बट तमीज से याद रखना, चीज़ों को रिवीजन करने की आदत डालो। और केमिस्ट्री में बेटा एनसीईआरटी से बाहर आप कहीं मत जाना, इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। होमोपॉलीमर, अब हम आपको बता दें यहाँ पर होमोपॉलीमर क्या होता है। होमोपॉलीमर सर ये कहाँ पर देखेंगे हम लोग, इसके एक ही मोनोमर होंगे और उसमें मल्टीपल बॉन्ड होगा, ये याद रखना। होमोपॉलीमर में सेम एक ही होगा ना, याद रखना। एग्जाम्पल सर बताइए, मैं आपको बताता चल रहा हूँ। पहला पॉलीथीन, दूसरा PVC, तीसरा एग्जाम्पल देखते चलो, मतलब ऐसे लिख लो 1 2 3 1 2 3, ठीक है बेटा। होमोपॉलीमर, पॉलीथीन, PVC, और आपको बताऊं टेफ्लॉन का नाम या एक्राइलोनाइट्राइल, पैन, PA पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, और चौथा है टेफ्लॉन। ये सब क्या होता है सुनते चलिए, 1 2 3 4। इसका जो मोनोमर होगा, इसका जो मोनोमर है उसका नाम जानिए। इसके मोनोमर का नाम है इथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके मोनोमर का नाम है CH2 डबल बॉन्ड CH और इस पर Cl, पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। और इसका नाम है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल में इसी CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ Cl हटा के CN जोड़ दो तो पॉली एक्राइलो, ये हो जाएगा एक्राइलोनाइट्राइल। और टेफ्लॉन को बोलते हैं CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसके मोनोमर को। तो इसका नाम क्या हो गया, इस मोनोमर का नाम है इथाइलिन, इसका नाम हो गया विनाइल क्लोराइड, और बेटा इसका नाम क्या हो गया एक्राइलोनाइट्राइल, ओके सर। और इसका नाम क्या हो गया, यहाँ पे देखो टेट्राफ्लोरो, 4 फ्लोरीन है, टेट्राफ्लोरो इथिलीन। सो प्लीज राइट डाउन एवरीबॉडी। अब मैं बताता हूँ, ये देखो पहला तुम्हारा पॉलीइथिलीन कैसे बना, पॉलीइथाइलीन कैसे बना बेटा, सिंपल है, ये एक तरह का एडिशन पॉलीमर है। यहाँ पे हम लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसका N नंबर लेंगे। देखो मैंने बताया था ना, इसको अब हीट करेंगे तो इसके अंदर, और हाई प्रेशर भी इंक्रीज करेंगे ना, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड ओपन हो जाएगा और ये बन जाएगा CH2। मैंने सिखाया था यही आप लोगों को, और ये ऐसे नीचे N आ जाएगा, जो N आगे था ये मोनोमर है और ये पॉलीमर है, इसी का नाम है पॉलीथीन, दिस इज कॉल्ड पॉलीथीन। आई थिंक समझ गए होंगे आपको। दूसरा पॉलीथीन के बाद दूसरा देखिए आप PVC। इसको बनाने का तरीका है कि ये CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है और Cl है। ध्यान से सुनना हमारी बात। अब देखो ये इसको हम लोग पॉलीमराइज करते हैं, फिर वैसे ही हीट करेंगे, यहाँ भी प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो जब ये हीट होकर पॉलीमराइज हो तो ये बॉन्ड खुल जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, देखो यहाँ पे CH सॉरी, और यहाँ पर Cl ऊपर या नीचे लिखोगे और ये बॉन्ड ओपन हो गया और नीचे N आ गया, इसी का नाम है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड, यू कैन राइट। अब आ जाओ तीसरा बता दो तुम लोगों को। तीसरा है हमारा पैन, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। ये बनता है इसी CH2 डबल बॉन्ड CH के ऊपर Cl लगा दो, ये ठीक है, इसका नाम है एक्राइलोनाइट्राइल। अब इसको पॉलीमराइज कर देंगे तो ये क्या होगा, ऐसे ही सिमिलरली लिखा जाएगा बेटा, CH2CH और इसके ऊपर Cn आ जाएगा, ये ऐसे ओपन हो जाएगा और इसका नाम है, आपने देखा PAN, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है, ये याद रखिएगा।
आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे ये चीज़, है ना। चलिए नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर मैं एक टेफ्लॉन वाला बता दूं बेटा, है ना। तो चलो टेफ्लॉन देखो, आप देखो टेफ्लॉन थर्ड के बाद फोर्थ, टेफ्लॉन, प्लीज सी एवरीबॉडी, ये आपका सी है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी एफ 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 है, पॉलीमराइजेशन हो गया इसका एन। तो क्या बना दिया बेटा, सी एफ, और देखिएगा यहाँ पे एफ है, बल्कि ये सी एफ टू लिख दो यहीं पे, और यहीं पे सी एफ टू लिख दो, और ऐसे कर दो, एन होता है। इसको टेफ्लॉन बोलते हैं। अब टेफ्लॉन क्या है भाई, इसका टेफ्लॉन का काम क्या है, ये बनाया जाता है, यूज किया जाता है इन मेकिंग नॉन एस्टिक, समझ में आ गया, कुकिंग वियर, कुकिंग का बर्तन बनाने में, ठीक है, नॉन स्टिकी। तो ये था हमारा एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल। अब हम आपको बताएंगे कोपॉलीमर क्या होता है। लेट अस सी, आगे देखना, बहुत आसान है। जब तक देखो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए तुमको कलम कॉपी लेकर बैठना पड़ेगा। वीडियो देख के सोचोगे कि हम पढ़ लें, तो वीडियो देख के नहीं पढ़ा जाते, लिखने पर ही एग्जाम में रिकॉल कर पाओगे, अदरवाइज वीडियो तो देखते रह जाओगे भैया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, बहुत अच्छे से देखना तुमको। अब हम तुम्हें बता रहे हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है कोपॉलीमर। It has two different monomers, ठीक है, इनके पास दो डिफरेंट मोनोमर्स होंगे और उससे ये पॉलीमराइज करेंगे, ठीक है। जैसे इनका एग्जाम्पल हम बता दें आपको, जो आपको पढ़ना है वो है पहला बूना एन, और दूसरा एग्जाम्पल है बूना एस। अब इसका क्या मतलब है हम अभी बताने वाले हैं आप लोगों को, बिल्कुल। आइए पहला देख लेते हैं, बूना एन पॉलीमर क्या होता है। ये दोनों के दोनों सिंथेटिक रबर होते हैं, दोनों के दोनों सिंथेटिक रबर होते हैं। तो बूना एन कैसे बनता है, जरा ये देख लो बेटा। बूना एन बनाने के लिए जो इसके मोनोमर होंगे उसका नाम है, देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3। तो 1 और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम है 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन, राइट, दिस इज कॉल्ड 1,3 ब्यूटाडाइन। इसका जब हम पॉलीमराइजेशन करेंगे, इफ दिस विल अंडरगो पॉलीमराइजेशन, तो इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड। मैंने बोला था कि अगर टर्मिनल पे डबल बॉन्ड हो तो वो बीच में आके शिफ्ट कर जाता है, टर्मिनल पे होगा तो बीच में आके शिफ्ट कर जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज CH एंड CH2, am I right or wrong? और ये इसका पॉलीमर बन जाता है। समझ में आया बेटा। बट ये एक चीज के साथ एक और मोनोमर यूज करेंगे, सॉरी एक चीज और ऐड करेंगे, ये तो खाली ब्यूटाडाइन हो गया। अब इसमें एक काम करेंगे और N का मतलब क्या हुआ, इसका N का मतलब होता है कराइलोनाइट्राइल। तो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहीं पे CN ऐड कर देंगे, इसका नाम है कराइलोनाइट्राइल, कराइलोनाइट्राइल। अब N नंबर इसका लिया, N नंबर इसका लिया, दो डिफरेंट मोनोमर्स हो गए, इसीलिए इसको कोपॉलीमर, यहाँ पे डिफरेंट मोनोमर हो गए इसलिए कोपॉलीमर हो गया। अब पहले ये दोनों मिलेंगे और तब जाकर पॉलीमराइज हो जाएंगे ये। तो देखो ये दोनों कंबाइंड हो गए, कोई इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा, नथिंग, ये डायरेक्ट इसके साथ कंबाइंड हो जाएंगे। तो देखो जरा सा, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 आ गया, ये बॉन्ड बीच में शिफ्ट कर देंगे बेटा, फिर मैंने यहाँ CH लिख दिया। और देखो यहाँ पर
फिर ये CH आ गया और फिर यहाँ पे ये CH आ गया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर चुका है। अब ये टर्मिनल तो ऊपर चला जाएगा, तो इधर से जुड़ेगा, इधर से ये CH2 आ गया और ये CH के ऊपर CN आ गया और ये बॉन्ड ओपन हो गया ऐसे, और ये ऐसे, और इसके नीचे N लिखा जाएगा। ध्यान दियो, नहीं तो एकदम गलत हो जाएगा। अगर आप इस CN को यहाँ लिख देते हैं, इस CN को किनारे वाले कार्बन का बजाय यहाँ लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए माय डियर लैंग्वेज, ये जो डबल बॉन्ड है आपका, देखो दो बात इंपॉर्टेंट है। एक तो डबल बॉन्ड यहाँ पर यहाँ आएगा और CN यहाँ नहीं आएगा बल्कि यहीं पे आएगा, तो ये वाला पॉइंट टर्मिनल पे आएगा। इसी को बोला जाता है गुना N से एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए अब दूसरा आपको अगर लिखने का हो कि सर गुना S कैसे लिखते हैं, तो वो जानिए, गुना S। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। आपके पास CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, फिर ये CH है, डबल बॉन्ड है, CH2 है, राइट। हम करेंगे क्या, यहाँ देखिए, फिर आपके पास CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, और एक इंपॉर्टेंट बात S है, S नहीं सॉरी, यहाँ पे अब आपको बेंजीन रिंग आ जाएगा। सर इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड स्टाइरीन, स्टाइरीन है, दिस इज कॉल्ड स्टाइरीन एंड दिस इज कॉल्ड गुना, दिस इज 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है बेटा, अब इसका N नंबर ले लिया, इसका भी N नंबर ले लिया, और ये पॉलीमराइज होकर के अब देखो फिर वैसे ही ये बीच में दोनों बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये ओपन हो जाएगा, ये बन जाएगा CH2, CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ का। अब यहाँ से ये ओपन होगा, CH2 CH, ध्यान से सुनिए, और यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, और ये नीचे N आ गया, बहुत अच्छा, और ये ऐसे आ गया। क्लियर है। दिस इज कॉल्ड गुना S, दिस इज कॉल्ड गुना S, दिस इज कॉल्ड गुना S, राइट। प्लीज नोट कर लो, स्टाइरीन की वजह से इसको गुना S बोला गया। तो ये एग्जांपल क्या कहलाएगा। अच्छा देखो, चेन का ग्रोथ हो रहा है, इसलिए इसको चेन ग्रोथ पॉलीमर भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये याद रखिएगा, दो पॉलीमर की पहचान है कि मोनोमर उसके डिफरेंट होंगे। आपके एग्जाम में आएगा गुना N किस तरह का पॉलीमर है, आंसर को पॉलीमर है। गुना S क्या चेन ग्रोथ पॉलीमर है, यस सर, चेन का ग्रोथ हो रहा है। उसके बाद गुना N क्या एडिशन पॉलीमर है, नो सर, ये एडिशन नहीं होगा क्योंकि सिमिलर चीजें ऐड नहीं हो रही हैं, डिसिमिलर चीजें ऐड हो रही हैं, इसलिए ये एक तरह का कोपॉलीमर है, राइट। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, अच्छे से देखते चलिए आप, बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग, ऐसे ही पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा, नाइस। बेटा अब हम आगे बता दें, अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे स्टेप चेन ग्रोथ पॉलीमर। पढ़िएगा नेक्स्ट, स्टेप चेन ग्रोथ पॉलीमर, इसी को बोला जाता है स्टेप चेन ग्रोथ पॉलीमर को बोला जाता है। जानते हो क्या, जान लो यार, कंडेंसेशन पॉलीमर, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर, राइट। इसी को बोला जाता है कंडेंसेशन पॉलीमर। अब आप इसको समझिए, कंडेंसेशन पॉलीमर को हम स्टेप चेन ग्रोथ पॉलीमर क्यों कह रहे हैं, क्यों बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा बेटा। इसके अंदर सबसे पहली बात, बाई और पॉली फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग मोनोमर होंगे, ठीक है। और सुनो, उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, इसमें से कुछ निकलेगा, एलिमिनेशन
ऑफ वाटर और HCl, है ना, ये सारी चीजें कुछ ना कुछ चीजें निकलेंगी इसके अंदर से। और एल्कोहल RH ETC occurs। तो ये एलिमिनेशन होना जरूरी है। वाटर निकलेगा या HCl निकलेगा, ये निकलेगा, एक तो निकलना होगा। इसीलिए कंडेंसेशन, कोई चीज कंडेंस होगी, मिलके कुछ रिलीज होगी तब वो कंडेंस होगी। अब बाई या पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग मोनोमर्स होना चाहिए, राइट। अब आ जाइए, अब ये आपका कंडेंसेशन पॉलीमर किस किस रूप में पाया जाता है वो देखिए आप। कंडेंसेशन पॉलीमर एक्चुअली पहचाना जाता है फर्स्ट। जानेंगे आप, तब मजा आएगा पढ़ने में। इसका नाम है पॉली अमाइड, यानी अमाइड के फॉर्म में होगा। दूसरा पॉली एस्टर, यानी ये एस्टर के फॉर्म में होगा जी। और तीसरा जो थर्ड हम पढ़ेंगे वो जानिए आप, एंड दिस इज द थर्ड वन इज फॉर्मल्डिहाइड कंटेनिंग, यस याद रखिएगा, फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर बोला जाता है इसको। ये फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर होंगे सर, इसमें कौन कौन सा आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो पॉलीअमाइड के एग्जाम्पल जानेंगे, फिर पॉलीएस्टर के एग्जाम्पल जानेंगे, फिर फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर के जानेंगे। समझ में आ गया? चलो देखते हैं कैसे होता है ये पॉलीअमाइड, पॉलीएस्टर, फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, राइट। ओके, कम टू द पॉइंट। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम लोग। चलिए, बहुत अच्छा। मैं इसे रब कर रहा हूँ। अब मैं पहला इसके बारे में पढ़ूंगा, ठीक है बेटा? ठीक है, याद रखना है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप चेन ग्रोथ पॉलीमर। स्टेप चेन ग्रोथ पॉलीमर, क्योंकि कुछ निकल रहा है इसमें से, तो दो स्टेप का रिएक्शन हो रहा है और तब पॉलीमराइज हो रहा है, इसलिए इसका नाम स्टेप हो गया। पहला एग्जाम्पल है कि सर पॉलीअमाइड में क्या क्या आता है। पॉलीअमाइड में कौन कौन सा आता है? देखिए साहब, इसमें मेनली आपको दो चीज पढ़ना है। एग्जाम्पल पहला जिसका नाम है नाइलॉन 6,6 और दूसरा नाइलॉन 6, बस ये दो चीज पढ़ना है आपको। एक नाइलॉन 6,6 और एक नाइलॉन 6, राइट। आइए देखते हैं हम लोग कैसे। यहाँ देखिए, ए में नाइलॉन 6,6 का क्या मतलब है? नाइलॉन, दो वर्ड से बना है नाइलॉन। ये सबसे पहले बना था, नाइलॉन नाम इसलिए पड़ा कि सबसे पहले न्यूयॉर्क और लंदन में ये बना था 6 कार्बन के मोनोमर के मिलने से, इसलिए इसका नाम नाइलॉन 6,6 पड़ गया, ठीक है। और ये सिर्फ 6 कार्बन का बना है, इसलिए इसका नाम ये हो गया, नाइलॉन हो गया 6। तो आगे देखते हैं इसके मोनोमर क्या है सर। ये तो पॉलीमर है, इसका जो मोनोमर है वो देखिए, आप खुद से समझ जाइएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हेक्सामिथिलीन डाइएमीन, यानी CH2 जो है ये मिथिलीन कहलाता है, और ये 6 होगा, और यहाँ पे N होगा, और यहाँ पे H होगा, और यहाँ पे H होगा। यहाँ पे भी ये N होगा और एक H होगा और एक H होगा, राइट। इसका नाम है हेक्सामिथिलीन डाइएमीन, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, ठीक है बेटा, ध्यान दो। अब इसके साथ मिथाएंगे, ध्यान से सुनोगे, एडेपिक एसिड। यू विल हैव टू ऐड एडेपिक एसिड। एडेपिक एसिड में ये CH2 होगा और इधर भी C डबल बॉन्ड। देखो तो मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आ गया, यहाँ भी मोर देन वन फंक्शनल आ गया, ठीक है। और ये 4 हो जाएगा, इसका नाम है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। ओके, क्लियर है? एक तरफ एमिनो ग्रुप है, एक तरफ एसिड ग्रुप है, और एसिड और एमिनो ग्रुप जब मिलता है तो यहाँ से पहले कंडेंसेशन होगा, यानी डिहाइड्रेशन होगा। और ये डिहाइड्रेशन ऐसे नहीं होता है, ये होगा कंसंट्रेटेड H2SO4 के मौजूदगी में, और इसको हीट करेंगे
तो ये वाला लिंकेज बन जाएगा। ये देखो, तो जिधर COH है, जिधर जिधर इधर भी और इधर भी, तो OH वहाँ से हट जाएगा, इधर से H हट जाएगा। तो यहाँ से एक H हटाओ, यहाँ से एक H हटाओ पहले, तो ये बन जाएगा तुम्हारा। ध्यान से देखो, पॉलीमर बना रहा हूँ, ये N नंबर होगा और ये भी N नंबर, तो टोटल N नंबर ले लेता हूँ। तो ये सिंगल बॉन्ड आ गया बेटा, ये H, जैसे यहाँ से H हट रहा है तो वैसे इधर भी बन रहा होगा, तो हट गया। और ये H आ गया, CH2 आ गया, और इसका होल 6 आ गया, और ये N आ गया, और ये H आ गया। फिर यहाँ देखो, ये C डबल बॉन्ड 2 आ गया, और ये CH2 आ गया, ठीक है, और ये होल 4 आ गया, और ये C आ गया हमारे। फिर ये हट गया, और ये डबल बॉन्ड 2 है, और ये आ गया। तो देखो तो जरा सा, यहाँ पर ऐसे ले लेंगे, इसको ऐसे ले लेंगे, और नीचे N लिख देंगे। तो देखो 2 4 कार्बन और एक 5 और एक 6 कार्बन, ही ना 6 इधर, इसलिए इसका नाम पड़ गया नाइलॉन 6। ये समझ में आ गया। तो ये है हमारा पॉलीमर, ये है दोनों का मोनोमर, और बदले में इसमें से क्या निकल गया, वाटर निकल गया। इसलिए इसका नाम है कंडेंसेशन पॉलीमर। क्योंकि ये एक स्टेप पहले कवर कर रहा है, फिर पॉलीमराइज हो रहा है, पहले मिल करके वाटर निकाल रहा है, फिर पॉलीमराइज हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, राइट। कोई दिक्कत है आप लोग को? नहीं है, नोट कीजिए, बिल्कुल नहीं होगा, नोट कीजिए, मैं आगे बताऊंगा। अब सुनिए दूसरा, नाइलॉन 6 क्या होता है? सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। अब आ जाओ, नाइलॉन 6 में क्या होता है, बहुत अच्छे से देखना बेटा। नाइलॉन 6 नाइलॉन 6, ध्यान देना, नाइलॉन 6 क्या होता है? सी एवरीबॉडी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। नाइलॉन 6 कैसे पता करोगे? आपने सुना था कपड़ा लत्ता, एक जनरल लैंग्वेज, उसी से बना है कैप्रोलैक्टम, माने याद करने का तरीका है, बना नहीं है, याद करने का तरीका है। तो यहाँ पे जिसका मोनोमर होगा वो कैप्रोलैक्टम होगा। तो उसके लिए तरीका जो है, N लिखो, मैं सिखा दे रहा हूँ, और ये ऐसे लिखना, यहाँ C लिख देना, फिर इधर भी C लिख देना, राइट। और बेंजीन की तरफ आगे बढ़ाओ, इसको भी बेंजीन की तरफ आगे बढ़ाओ, अब इसको भी आगे बढ़ाओ, इसको भी आगे बढ़ाओ, और ऐसे जोड़ दो। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ गए। इसमें एक जो कार्बन जस्ट नाइट्रोजन के बगल में, उसको ऑक्सीजन से जोड़ दो, और यहाँ पर इसको H से जोड़ दो, बाकी को CH2 कर दो। देखो सबको CH2 कर दो। इसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है, यहाँ पे अमाइड लिंकेज आ चुका, अमाइड बन चुका था यहाँ पे ना, इसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम, PAM, लैक्टम, ठीक है बेटा। अब ये पॉलीमराइज होगा, इसका पॉलीमराइजेशन होगा कंप्लीट करने के, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से कैसे ब्रेक होगा? ये देखो, ये माइनस चार्ज इधर आएगा, तो इस पे माइनस का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस पे प्लस का फॉर्मेशन हो जाएगा जब ये पाई बॉन्ड टूट के इधर जाएगा तो। और ये H प्लस है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ऑलरेडी लोड पेयर है, तो यहाँ पे एक फिर माइनस आ जाएगा, और ये H प्लस आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप देख रहे होंगे, ये वाला यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ से छूट जाएगा। हाँ, और जब ये यहाँ से टूटेगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब देखो क्या होने वाला है, यही तो हम लोग को समझना है। इसमें हमको एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराना होगा ना, H प्लस और OH माइनस के बाद बेटा, ठीक है। तो एक OH बन जाएगा, और ये वाला एंड NH2, N मतलब ये यहीं से टूट जाएगा। तो जब ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो क्या होगा वो देखना था। यहाँ से जब टूटेगा तो सर यहाँ पे शिफ्टिंग मत कराओ, अभी शिफ्टिंग मत कराओ, सॉरी यहाँ पे अभी शिफ्टिंग मत कराओ, ये रहने दो। ये बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ से हीट करो, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सिंपली बॉन्ड ब्रेक करो। तो ये नाइट्रोजन आ गया, इससे H जुड़ा हुआ है, और ये बॉन्ड ब्रेक करके टूट गया। अब इस नाइट्रोजन के बगल में 1 2 3 4 5 CH2 है, वो CH2 में नहीं आ रही, 5। अब ये जो CH2 किनारे, ये कार्बोनाइल ग्रुप पे ये ऐसे आ गया, और यही हो गया हमारा N, और इसको N नंबर यहाँ ले लेंगे, राइट। तो दिस इज नोन एज नाइलॉन 6, इसी का नाम है नाइलॉन 6। कैसे? 5 और 1 6 कार्बन आ गया, ठीक है। सो राइट इट प्लीज, नोट कर लो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीमाइड। लिख लिया? अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉलिस्टर।
चलो भाई पॉलिश कर देखिए, पॉलिश कर लीजिए। जरा सा मैं पानी पी लूँ, ठीक है, फिर पढ़ा। मुझे बैठ के पीना। हाँ बेटा, बच्चों चलो आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर पॉलीमर क्या होता है? तो इसका जो एग्जाम्पल है वो ये है। इसमें ईस्टर ग्रुप होता है, तुम जानते हो कि जब एसिड और अल्कोहल के बीच रिएक्शन होता है तो C+O और R, इसको ईस्टर कहते हैं। ये वाला लिंकेज ईस्टर कहलाता है। और ये जब बहुत सारा हो तो पॉलिस्टर होगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है टेरिलीन। टेरिलीन जैसे का नाम है डेक्ट्रॉन। टेरिलीन या डेक्ट्रॉन, टेरिलीन और डेक्ट्रॉन, ठीक है, टेरिलीन और डेक्ट्रॉन। और एक नाम है जिलिप्टल, बी में नाम है जिलिप्टल, जिलिप्टल याद रखना। और इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं कैसे बनता है। ये पॉलिस्टर वाले, ईस्टर वाले, ये ईस्टर वाले पॉलीमर है। एक इम्तिहान में पूछा जाता है, क्वेश्चन बनाओगे तो मैं खुद पता चल जाएगा ना। अब सुनो, टेरिलीन के बारे में बताते हैं, डेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं। सुनना हमारी बात। इसके लिए हम क्या करते हैं कि तुमने सुना था ग्लाइकोल, CH2OH और यहाँ भी OH, यह है इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल ले लिया और इसका रिएक्शन करा दिया टेरिफ्थैलिक एसिड। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर ठीक जस्ट अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट अगर COH ग्रुप आ जाए पैरा पोजीशन पे, तो इसका नाम है टेरिफ्थैलिक एसिड। टेरिफ्थैलिक एसिड याद रखना। अब यहाँ से ये एसिड ग्रुप हो गया और ये OH ग्रुप हो गया, तो ये H देगा और ये OH देगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट करेगा। तो यहाँ से भी देखो, जो OH वाला है वो H दे रहा है, जो COH वाला है वो OH दे रहा है। तो जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या होगा, यहाँ H हट गया तो O बच गया और CH2 आ गया, CH2। ओके सर, ये O आ गया और ये CO आ गया, ठीक है, और ये आ गया, ये आ गया। और अब क्या होगा, ये हो गया और ये N हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड पॉलिस्टर। पॉलिस्टर है ना, इसी का नाम है, ईस्टर ग्रुप आ गया और इसी का पूरे का नाम है, याद रखना, टेफ्लॉन। दिस इज सॉरी डेक्ट्रॉन। डेक्ट्रॉन चलिए फटाफट लिखो, डेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। तो ये याद रखना, डेक्ट्रॉन या टेरिलीन। क्लियर हो? ये आ गया। इसी में थोड़ा सा चेंज करोगे तो ये बन जाएगा। अब देखो कैसे, बहुत आसान है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और जिलिप्टल लिख रहा हूँ, बहुत आसान है याद करना। ये बी हो जाएगा। नाउ दिस इज कॉल्ड जिलिप्टल। जिलिप्टल भैया ये वैसे ही है, इथिलीन ग्लाइकोल। मजा आ गया तुम लोगों को? बस खाली यहाँ पे चेंज कर दो। तो मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो कैसे चेंज कर रहा हूँ, ये भी सुन लो। अब ये मिटाओ, इसका काम हो गया। अब देखो यार, बड़ा बड़ा बनाना तुम समझ सको। ये बेंजीन रिंग हो गया, इसको टेरिफ्थैलिक एसिड नहीं बोलेंगे। आप देखो ये अगल बगल आ गया, वो जस्ट एक दूसरे का अपोजिट था, देखो पोजीशन बदल गया। तो इसको बोलते हैं थैलिक एसिड।
थैलिक एसिड, और ये अपना ग्लाइकोल है, इथिलीन ग्लाइकोल। रिएडिशन होगा कंसंट्रेटेड H2SO4 की मौजूदगी में, तो क्या होगा ये वैसे लिखोगे फिर OCH2 CH2, ठीक है। O आ गया, C डबल बॉन्ड आ गया, और ये देखो बेटा यहाँ दिस ये बेंजीन रिंग आ गया, और यहाँ पे फिर C डबल बॉन्ड O आ गया, और ये ऐसे ये पूरा और ये पूरा, चूंकि ये मोनोमर हो गया, ये पूरा का पूरा मोनोमर हो गया, तो नीचे N आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये भी था जो आपने जोड़ा था इससे पहले, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, जिलिप्टर। सो दिस इज अबाउट द कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। अब एक फॉर्मल्डिहाइड वाला पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो। नेक्स्ट please see अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फॉर्मल्डिहाइड, थर्ड कैलो पॉलीमर। सर फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर में कौन कौन सा आएगा, पहला नोवोलैक, दूसरा बैकेलाइट, और तीसरा नोवोलैक, बैकेलाइट, मेलामाइन, ये तीन चीजें आएंगी फॉर्मल्डिहाइड के अंदर। अब कैसे बनती है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। सब में कॉमन फॉर्मल्डिहाइड होगा, फिर बनेगा कैसे अल्काइल होगा। बोर्ड पे देखिए, पहला फर्स्ट नोवोलैक, फिनॉल लेंगे, इसका जो मोनोमर होगा वो फिनॉल होगा और फॉर्मल्डिहाइड होगा। अब यहाँ पे रिएक्शन देखोगे तो मजा आएगा, ठीक है, गौर से देखोगे यहाँ पे रिएक्शन होने वाला है कैसे, ये वाला चीज माइनस और ये प्लस, और ये प्लस और माइनस, सॉरी ये OH पे यही रहेगा, यहाँ पर देखो H प्लस और माइनस, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाला है। ये वाला उठ के यहाँ चला गया और ये H प्लस यहाँ शिफ्ट करेगा और ये इसी के अंदर आ गया, रीअरेंजमेंट भी हो गया और अरेंजमेंट भी हो गया। अब देखो क्या होगा, ये इससे पहले ये बनेगा और ये बना के देगा ऐसा ऐसा तीन स्ट्रक्चर देगा। एक बार तो ये देगा, एक OH ऐसे आएगा, यहाँ से हट के ये C यहाँ जुड़ेगा बेटा, तो ये CH2OH हो गया। एक तो ये ऑर्थो पोजीशन पे आ गया और यही C एक बार और बनेगी ऑर्थो एंड पैरा पे, तो एक OH आ गया। ऐसे ही CH2 अब यहाँ से H हट के जुड़ेगा, तो एक यहाँ बन चुका था, अब ये यहाँ पे बनेगा। ओके सर, और तीसरा सुनो, ये OH आ गया, यहाँ पे ये CH2OH आ गया, यहाँ पे CH2OH आ गया और यहाँ पे CH2OH आ गया। तो इससे और इससे ये बनेगा, ध्यान देना। अब क्या होना है, गौर से समझोगे हमारी बात। अब इसकी बात करें फिर इसकी बात करेंगे, राइट। गौर से देखोगे तो मजा आएगा पढ़ने में। इसके रिपीटेशन से क्या बनेगा और इसके रिपीटेशन से क्या बनेगा, यही तुमको ध्यान में रखना है। याद रखना, जब ये पॉलीमराइज होगा, मैं बता रहा हूँ, और जब ये पॉलीमराइज होगा, तो जब ये पॉलीमराइज होगा तो बना के देगा नोवोलैक। ओके सर, और जब ये पॉलीमराइज होगा तो बना के देगा बैकेलाइट। आगे समझ, बैकेलाइट ध्यान से समझना। इसके पॉलीमराइज, बट इन दोनों में कॉमन क्या था, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। अब ये मोनोमर तैयार हो गए, इन्हीं को पॉलीमराइज करेंगे तो हमें नोवोलैक बन जाएगा और बैकेलाइट बन जाएगा, राइट। तो आइए नोवोलैक और बैकेलाइट का स्ट्रक्चर बता दूं आपको।
ठीक है ना, समझ में आया। तो बेटा सबसे पहले तुमको एक काम करना होगा, नोबोलैक में आ जाओ। अब चाहे कोई भी हो उसमें ये चीजें तो होनी है, मोनोमर OH फिनॉल और HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मेल्डिहाइड होना ही होना है। यह है नोबोलैक का फॉर्मेशन। ये दो OH माइनस ये निकलता जाएगा और H प्लस एसिडिक मीडियम में काम करेगा, ये टूट जाता है एसिडिक मीडियम में। और देखो क्या बनेगा, साइड बाई साइड OH ग्रुप अनटच्ड रहेगा, ऐसे ही OH ग्रुप ऐसे ही रहेगा। ठीक है, एक इधर से CH2 और ऐसे n नंबर इसका लेंगे, फिर यहाँ पे CH2, फिर ऐसे ही बेंजीन दिखाएगा, फिर यहाँ पे OH ग्रुप होगा, फिर यहाँ CH2 आएगा, फिर वैसे ही बेंजीन ग्रुप आएगा, यहाँ OH और यहाँ पे CH2 और ऐसे। तो ये पूरा और ये पूरा, तो ये n पॉलीमर बनते हैं, एंड इसी का नाम है नोबोलैक। नोबोलैक समझ में आ गया। अब आएगा नोबोलैक के बाद बी में, नोबोलैक के बाद बी में आएगा। नोबोलैक के बाद बी में जब आओगे तो ये क्या बना के देगा, ये जानना जरूरी है। बैकेलाइट। सर बैकेलाइट कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए मैंने बताया था कि जो मोनोमर होगा वो ये होगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बल्कि मैं पूरा फ्रेश लिख के दिखा रहा हूँ। बैकेलाइट पूरे बोर्ड पे आएगा, थोड़ा बहुत क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर होता है। तो देखो बैकेलाइट कैसे लिखते हैं। देखो भाई होता क्या है, बैकेलाइट पता है, बैकेलाइट इलेक्ट्रिक स्विच जो होता है वो इसी का बना होता है, बैकेलाइट का। तो इसमें क्या किया था पहले, सबसे पहले आपने ये लिखा था, फिनॉल लिया था, HC डबल बॉन्ड लिया था, इसके n नंबर लिए थे आपने, इसके भी n नंबर लिए, और आपने पहले ये बनाया, ये बनाया। ये बनाया और तब ये बना पॉलीमराइज होता है। ऐसे यहाँ पे OH और इसमें क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बनता है, देखते चलो। ये देखो ये चारों, ये तीनों तरफ इधर 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 से जुड़ेगा, OH नहीं जुड़ेगा, OH अपनी जगह पे वैसे ही अनटच्ड रहेगा। ये ऐसे आ गया। अब नीचे जोड़ो, यहाँ ध्यान दो कहाँ पे जोड़ा हमने, ये अगल बगल आ गया, ये नीचे आ गया, ये CH2 आ गया, यहाँ पे भी ये CH2 आ गया। ठीक है, नहीं समझे हमारी बात में। और यहाँ पर देखो अब ये ऐसे आ गया। ओके सर, अब OH नीचे है, अब ये स्ट्रक्चर पलट गया, ये ऐसे आ गया। ओके सर, और ये स्ट्रक्चर नीचे OH आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगल बगल CH2 ऐसे और ऐसे और ऐसे होगा। कभी एग्जाम में यहाँ लिख करके देता है तो ये गलत है। जस्ट CH2 के बगल में यहाँ पे नहीं होगा, इसके बगल में यहाँ नहीं होगा CH2 जस्ट एक छोड़ करके नीचे आएगा, एक छोड़ करके नीचे आएगा। और ये रिपीटेड यूनिट्स होती हैं, इसी को क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं और इसी को कहा जाता है बैकेलाइट। आपने देख लिया होगा बैकेलाइट कैसे बना, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लिया। बैकेलाइट ऐसे लिखता है, आई थिंक समझ गए होंगे, नोट कीजिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, दिस इज बैकेलाइट। अब हम आपसे आगे बात करें और मजा आने वाला है, देखते चलिएगा। मिटा दूं क्या, आप कहिए तो मिटा दूं। यस सर मिटाइए, चलिए मिट गया। अब आपको एक और लिखना था ना, मैलेकाइट, थर्ड वाला। आइए मैलेकाइट देखते हैं, मैलेकाइट कैसे लिखा जाता है। हाउ टू राइट मैलेकाइट, बहुत अच्छा। तीसरा जो एग्जाम्पल है बेटे वह है हमारा मैलेकाइट। ये हमारा तीसरा स्ट्रक्चर। देखो यार,
दिस इज योर तीसरा थर्ड स्ट्रक्चर। मैलेकाइट बनाने का तरीका जानो डियर, तो और मजा आएगा। मैलेकाइट बनता कैसे है देखिए, उसका मोनोमर एन मेलामीन, मैलेकाइट बनता है मेलामीन से, ठीक है ना। तो मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड, सॉरी मैलेकाइट नहीं है, ये मेलामीन है, सॉरी दोस्तों मेलामीन है, मेलामीन। अगर मैंने कहीं में आगे मैलेकाइट लिखा तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज, मेलामीन है। तो यहाँ देखो एन, करेक्शन कर लेना प्लीज तुम लोग बेटा, मेलामीन, मैलेकाइट नहीं है मेलामीन है। अभी देखो एन, ध्यान से सुनना, फिर यहाँ सी आएगा और यहाँ भी सी आएगा, बट यहाँ एन आएगा और यहाँ भी एन आएगा और यहाँ सी आएगा, ठीक बेंजीन की तरह लिख रहा हूँ ये। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड, और जहाँ कार्बन है, जहाँ जहाँ कार्बन है उससे NH2 जोड़ दो बस, और कुछ मत करो, NH2 पर, ये मेलामीन हो गया, ठीक है। और इसमें अब फॉर्मल्डिहाइड आ जाएगा, FC डबल बॉन्ड OH, ध्यान से सुनना। तो ये हो गया मेलामीन, मेलामाइन, और ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, राइट। अब देखो क्या होगा ये कि यहाँ का H ऐसे दिखा रहा, ये H और ये H, और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा ऐसे, और यहाँ ये प्लस हो जाएगा। नहीं समझा हमारी बात, समझ गया, बहुत अच्छा। अब ये H यहाँ आ जाएगा, तो ये वाला C यहाँ से जुड़ेगा, तो बन जाएगा हमारा एक स्ट्रक्चर, पहले बनेगा, वो मैं लिख दूँ यहाँ पर, तो मजा आएगा पढ़ाने में, वो पहले देख लो आप लोग अच्छे से, ध्यान से समझना क्या बन रहा है। ये H हट करके यहाँ जुड़ जाएगा, तो बनेगा N डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ पे C, और ये N और ये C, डबल बॉन्ड, राइट। अब सुनना यहाँ पे, ये देखो, यहाँ मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ से एक H निकलेगा, निकल गया, यहाँ से भी N के पास से एक H निकलेगा, निकल गया, लेकिन यहाँ पर जब ये इससे रिएक्शन करेगा, यहाँ पे बनाएगा CH2, और देखोगे ये CH2 आके N से जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे पहले N लिखना जरूरी है, NHCH2OH, ये हो गया तुम्हारा। ये वाला स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखना, दिस इज कॉल्ड रेसिन, इंटरमीडिएट बन गया, दिस इज इंटरमीडिएट, दिस इज अ रेसिन इंटरमीडिएट, रेसिन एज इंटरमीडिएट, राइट। अब क्या होना है सर, ये पॉलीमराइज होना है, और क्या होना है, तो जब पॉलीमराइज होगा तो यहाँ से OH निकलेगा, और ये उसके आगे रिपीट होता जाएगा। तो देखो बहुत सिंपल है, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से ऐसे, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा N, ये N आ गया, डबल बॉन्ड C आ गया, फिर C आ गया, फिर N आ गया, फिर C आ गया, और फिर यहाँ पे N आ गया, और फिर यहाँ पे C। देखते चलो, यहाँ से और यहाँ से मेन देखना है हम लोग को, और इसके बीच मल्टीपल बॉन्ड बन जाता है यहाँ पे, और ये यहाँ पे बन जाता है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको लिखना था वो NH था, और CH2 था, और ऐसे था, और यहाँ पे NH था, और ये ऐसे, यहाँ पे NH था, और ये ऐसे था, राइट। और अब इसको हम ऐसे कर देंगे और ऐसे कर देंगे, और ये जो पॉलीमर बना है इसी का नाम है फॉर्मल्डिहाइड, या मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड रेसिन पॉलीमर, याद रखना, मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड रेसिन पॉलीमर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हम लोग को पढ़ना था बेटा, कंप्लीट स्ट्रक्चर है। जरा सा आपको मैं नीचे जो नहीं लिखा हुआ है वो दिखा दूँ, देखिए ये नीचे देख लीजिए आप लोग, यस ऐसे, अब आपने देख लिया होगा, कुछ नहीं छूटा, ठीक है ना। ये ऐसे है, मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड रेसिन, RESIN, ये आपने देख लिया, ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका जो आपने बहुत अच्छे से देखा, और अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब कल पढ़ेंगे बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, कुछ पॉलीमर हम लोग पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर फेसेस पे कैसे होगा, और फौरन इसके बाद इमीडिएट हम आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तब पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स, राइट।
इधर ये हम लोग कर लेते हैं जल्दी से, फिर आगे क्या चीज़ हम आपको जीओसी वगैरह में ले चलेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से हर चैप्टर से क्वेश्चन आता है और इसके लिए आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। राइट, थैंक यू वेरी मच। ओके, फिर कल हम लोग पढ़ेंगे।